हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हमने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मिलाया है, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस फॉर्मूले से निकालते हैं। उसी का हम आज एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि 25 ml ऑफ एसीटोन 25 ml ऑफ एसीटोन को हमने प्रेजेंट है 150 ml ऑफ इट्स एक्वेरियस सॉल्यूशन के अंदर 25 ml 150 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। आपको इसमें एसीटोन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन जब हम निकाल रहे हैं तो हमने क्या करा, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि था 25, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि था 150, उसको फ्रैक्शन में रखा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा 1 0 से 1 0, 5 5 जा 5 3 जा, तो ये हो गया आपका 50/3, 16/6 जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब हम इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आगे चलते हैं, जो कि हम कर रहे थे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर मिला सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी हमारी होती है, उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी से पहले जो हम करेंगे वो हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड अंतर क्या होता है। देखिए, आप जब पानी के अंदर नमक या चीनी मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि जब उसके अंदर आप नमक या चीनी मिला रहे हैं तो वो एक कैपेसिटी तक ही आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जितने टेम्परेचर पर आपने ये डिसॉल्व करना शुरू करा, उतने टेम्परेचर पर आप देखेंगे कि एक हद तक ही आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट के बाद वो सॉल्ट या शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है, ना कम किया है ना ज़्यादा किया है। तो वो पॉइंट जब उस सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया, मतलब अब वो सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के घर से पार्टी करके आए और आपने पार्टी में अपनी पसंद का खाना मन भरकर, पेट भरकर खा लिया। ऑब्वियसली पार्टी में गए हैं तो ओवर ईट हो ही जाता है। और जब आप घर पर आए तो मम्मी ने भी आपकी पसंद का खाना बना रखा था। ऑल्दो वो खाना भी आपकी घर पसंद का था, लेकिन आप उस घर के खाने को नहीं खा सके। क्यों नहीं खा सके? क्योंकि आप ऑलरेडी फुलफिल्ड फील कर रहे थे, आपका स्टमक ऑलरेडी सैचुरेटेड था। मतलब खाना पसंद होने के बावजूद आप घर में खाना नहीं खा सके, क्योंकि आपके अंदर उस खाने को खाने की कैपेसिटी नहीं थी। इसी तरह उस सॉल्वेंट के अंदर आफ्टर अ पॉइंट उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अब जब तक उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करे जा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है और वो हो रहा है, तो जब तक उसके अंदर वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तब तक हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे? आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपकी नॉर्मल डाइट मान लीजिए 3 फुलके खाने की है। आपने 2 फुलके खा लिए, आप अभी 1 फुलका और खा सकते हैं। मतलब आपका स्टमक अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हम इसको रिएक्शंस को कर रहे हैं, कैपेसिटी को देख रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपसे अभी जब बार बार कहा तो मैंने कहा टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। अब दोनों ही सिचुएशन में, सैचुरेटेड में, मान लीजिए हमने दोनों ही सिचुएशन में पानी में शुगर को या सॉल्ट को डिसॉल्व करा, तो पहला सॉल्यूशन सैचुरेटेड था कि
कि जब सॉल्ट या शुगर पानी के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो गया, अब आपने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मतलब उस वेसल को जिसके अंदर आप उसको डिज़ोल्व कर रहे थे, आपने गैस के ऊपर रख दिया। जब आपने उस वेसल को गैस के ऊपर रखा और गैस को ऑन करा, तो उसके पार्टिकल्स को हीट मिलनी शुरू हुई और पार्टिकल में मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्योंकि पार्टिकल्स में मोशन प्रोड्यूस हुई और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्रिएट हो गया। अब आपने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर और ज़्यादा चीनी या नमक डाला तो वो भी डिज़ोल्व हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपने रिवर्स काम किया, आपने वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसको फ्रीज़र में रख दिया, मतलब हमने टेम्परेचर कम कर दिया। जब आपने उसको डीप फ्रीज़र में रख दिया और कुछ घंटों बाद आपने उसको देखा, तो आपको उसके अंदर कुछ शाइनी क्रिस्टल्स दिखेंगे। तो आप देखेंगे कि वो जो शुगर के और सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे, वो आपको शाइनी से क्रिस्टल्स उस पानी के अंदर दिखेंगे। तो मतलब जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो तो ऑलरेडी ही अनसैचुरेटेड था, उसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते थे। अगर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को आप डीप फ्रीज़र में डालेंगे तो शायद आपको पार्टिकल्स की जो शाइनी अपीयरेंस है वो कम दिखेगी, बेहद कम दिखेगी, या शायद ना ही दिखे। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था। तो ये जितना भी हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलाया, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। हर लिक्विड की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे पानी की अपनी है, अल्कोहल की अपनी है, ऑयल की अपनी है, सबकी अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है और उसी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो सब्सटेंस एक सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, अब इस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बाद हमारा आया, हमने टेम्परेचर चेंज करा दोनों का। अब मान लीजिए हमने प्रेशर चेंज करा। ठीक है, अब जब हमने प्रेशर चेंज करा तो सबसे पहले सॉलिड का देखते हैं। हमने क्या करा, लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला और अब हमने उसके प्रेशर को चेंज कर दिया। अच्छा, प्रेशर को जब हमने चेंज करा तो हमारा क्या होगा, हमारी अब जो सॉल्युबिलिटी है वो इफेक्टेड हो जाएगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट लेते हैं सब्सटेंस को। पहले हम टेम्परेचर का करते हैं। टेम्परेचर तो हमारे सब्सटेंस है सॉलिड, हमारा अगला है लिक्विड और हमारा है गैस। ठीक है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सिमिलरली लिक्विड की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने पर, लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। अब हमने क्या करा, डिक्रीज करा टेम्परेचर। तो सॉलिड में डिक्रीज विद सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। सॉलिड में डिक्रीज हो जाएगी आपकी, यही हाल आपका लिक्विड में होगा, लेकिन गैसेस में अपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज with decrease in temperature। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इफेक्ट है सॉलिड लिक्विड में सेम हुआ, लेकिन गैसेस में हमारा एडवर्स इफेक्ट हो गया। अब आते हैं प्रेशर पर। ठीक है, अब हमने लिया प्रेशर।
कि अगर हमने प्रेशर को चेंज करा तो हमारे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। प्रेशर, तो देखिए जब हमारा प्रेशर है, solubility of gases in liquid increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. तो solubility of gases in liquid, लिक्विड के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी और प्रेशर डिक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाएगी। गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस with decrease in pressure, ठीक है। और गैसेस इन लिक्विड जो क्या कर रहे हैं डिस्कस, solubility of gases in liquid decreases with decrease in pressure and solubility of gases in liquid increases with increase इन प्रेशर, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है उसे हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज कर सॉल्युबिलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। अब कल की क्लास में मैं आपको सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल कराऊंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।